नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, यानी सिंबल में हमने इसको राइट करना है कि कैसे ये शो किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू। जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिकली हम इसको शो करेंगे। अच्छा, सेकंड वाला जो है वो है लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट पी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाहौर इज अ मेंबर, इसको इज अ मेंबर इज एन एलिमेंट, तो ये इससे शो करते हैं इस साइन को, ऑफ द सेट पी, तो यहाँ पी राइट कर देंगे। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में है वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई। तो वन लिखेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई, तो यहाँ ये इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अच्छा, जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। यहाँ हम राइट करेंगे सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। यहाँ पे राइट करेंगे हम पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। सिक्स वाला पार्ट क्या है, जीरो बिलोंग्स टू द सेट ए, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जीरो बिलोंग्स टू द सेट ए, इस तरीके से ये शो होगा। सेवंथ वाला पार्ट है सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी। स्मॉल सी जो है इज नॉट, तो यहाँ पे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट कैपिटल सी। अच्छा, इसके बाद एट्थ वाला पार्ट, एट्थ वाला पार्ट क्या है, मैंगो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट एफ। यहाँ पे हम राइट करेंगे मैंगो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट एफ, तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। नाइन्थ वाला पार्ट जो है फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। यहाँ पे हम राइट करेंगे फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। फोर इज नॉट, फोर इज नॉट, इज नॉट आएगा ये, फोर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ओ। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। यहाँ पे उसने कहा है कि सेट्स कौन सी स्टेटमेंट्स नहीं है, कलेक्शंस नहीं है, वो बताएं और क्यों नहीं है। क्यों नहीं है ये तो हमारे पास रीजंस ऑलरेडी हैं जो डेफिनेशन में हमने पढ़ी हैं कि सेट का डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है और वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। अगर सेट डिस्टिंक्ट नहीं होगा, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे या वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो वो सेट नहीं होगा। तो यही चीज़ें इनमें भी होंगी। सबसे पहले ए सेट है, उसके अंदर जो है वो क्या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ बी ए एन के, यहाँ बी ए एन और इस तरह के, तो ये सेट है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक तो वेल डिफाइंड है और दूसरे डिस्टिंक्ट हैं, तो इसको हम कहेंगे ये सेट है। इसके बाद जो है वो अगर हम बी की बात करें तो बी में है 2 4 6 8, 2, 4, 6, 8, तो ये भी जो है सेट है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है ये एलिमेंट्स। इसके बाद जो है वो अगर हम सी की बात करें तो इसमें है 0 1 2 0, 0 1 2 0, ठीक है। ये जो है वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इधर भी 0 है यहाँ पे भी 0 है, यानी 0 जो है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने की वजह से ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड तो होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें डी की तो उसके एलिमेंट्स क्या है, के कॉमा आई कॉमा एल कॉमा एल कॉमा ई कॉमा आर, यानी किलर ये वर्ड है। ये जो है वर्ड तो जो है वो वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है इसके एलिमेंट्स जो हैं। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीट होंगे तो वो सेट ही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ई की बात करें, अब मैं वो वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। ई जो है वो है LEGAL, उसमें भी L 2 दफ़ा आया तो वो सेट नहीं होगा। एफ वाला जो है वो सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड भी है डिस्टिंक्ट भी है। नेक्स्ट जी वाला है द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, अब ये बुक्स की बात हो रही है, स्टोरी बुक्स की, तो ये जो है सेट होगा। इसके बाद द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब ब्यूटीफुल जो है इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि किसी की नज़र में ब्यूटीफुल जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको मेजर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ब्यूटीफुल जो है वो सेट में हो सकता है कि नहीं हो सकता।
यानी हम ब्यूटीफुल के बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है, थोड़ी है या ज़्यादा है, किसी एक इंसान की नज़र में हो सकता है वो ब्यूटीफुल है, दूसरे की नज़र में ना हो, तो ये सेट नहीं है। इसके बाद जो है वो द सेट ऑफ रिच पीपल, रिच पीपल लोगों का, अमीर लोगों का जो सेट है। अब रिच जो है ये भी एक खूबी है, तो खूबी को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी वो रिच जो है वो किस सेंस में कोई बात कर रहा है, हर इंसान के लिए रिच की जो डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट होगी, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, ये सेट होगा। द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते, बैड भी एक क्वालिटी है, क्वालिटीज़ का सेट, क्वालिटीज़ जो है वो सेट में नहीं इंक्लूड होती। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, ये भी सेट है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एलिमेंट्स जो है वो लिखने हमने। सबसे पहला जो पार्ट है वो है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़। 5 कंट्रीज़ जो है इनका सेट लिखना है हमने। यहाँ पे किसी भी 5 कंट्रीज़ के नाम लिख दें, यहाँ पे हम जैसे पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हम लिख देते हैं इंडिया लिख देते हैं, इसके बाद ईरान लिख देते हैं, इसके बाद जो है वो जापान लिख देते हैं, ठीक है। ये 4 हो गए, और इसके बाद एक चाइना लिख देते हैं। तो इस तरह ये 5 कंट्रीज़ जो है वो एक सेट में आ गए। नेक्स्ट जो है वो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है द सेट ऑफ 3 गेम्स। 3 गेम्स का सेट, कोई भी 3 गेम्स हम राइट कर दें यहाँ पे, जैसे हॉकी, क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल। आप कोई भी 3 गेम्स राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, कंट्रीज़ के नेम भी जो मैंने लिखे हैं आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट जो है वो इसका थर्ड पार्ट वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर को हम राइट करेंगे जैसे 2 4 6 8 10, और कितने कहे उन्होंने 8, तो ये हो गया 2 4 5 6 7 और 8, यानी ये होगा 8 इवन नंबर्स। फिफ्थ वाला पार्ट है जी, उसने कहा था सेट ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स का सेट क्या होगा, ए ई आई ओ यू। इस तरीके से ये वॉवल्स का सेट हो जाएगा। 6 वाला पार्ट है कि द लास्ट 4 मंथ्स जो हैं वो कौन से होते हैं, अगस्त के बाद वाले, यानी सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, यानी ये होंगे। 7th वाला पार्ट क्या है, 7th वाले पार्ट द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। 7 डेज ऑफ द वीक सारे लिखने पड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे, इस तरह। इसके बाद है 8th वाला पार्ट, उसमें द सेट ऑफ द कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर्स हैं, एक ग्रीन है और दूसरा वाइट है, तो ये सेट बन जाएगा। सेकेंड लास्ट है पार्ट द सेट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के 5 रिवर्स, उनके नेम लिख देने यहाँ पे। इसके बाद लास्ट वाला जो है वो लिखना है द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। इस्लामिक 3 मंथ्स कोई भी लिख सकते हैं हम, तो उनका सेट, यानी उनको इस सेट में लिख देना, यानी कॉमा दरम्यान में डाल के, तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।